आरती ले ले पुत्र। ये पकड़ तो। हरमन, सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। आज के बाद हमारा किन्नर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और हम अगले जन्म में औरत पैदा होंगे। अब आप सब खुशी मनाइए। रितो का फोन सौम्या के बारे में पूछेगी। हमें की जवाब देंगी। हेलो। हाँ रितो। हरमन अचानक से गाड़ी लेकर निकला है, बहुत तेजी से निकला है। सौम्या ठीक है ना? हाँ है, सोमू यही है। एक मिनट, सोमू पुत्र। नहीं रहने दीजिए, वो बस ऐसे निकला तो। चलिए मैं रखती हूँ। हाँ ये हरमन अचानक कितने चला गया? कहीं इसको सौम्या और उसकी पूजा के बारे में पता तो नहीं चल गया? इसको साड़ी क्यों नहीं बदलाई है अभी तक? तुझे पता है ना विधवा कैसी होती है? सफेद साड़ी पहनो तुम, सफेद। नहीं नहीं, लाओ वो साड़ी। मेरे हरमन जी अभी जिंदा, मैं जीते जी ये सफेद साड़ी नहीं पहन सकती हूँ। उनके जीते जी मैं ये सफेद साड़ी नहीं पहन सकती हूँ। छोड़ो मुझे। नहीं मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे छोड़िए मुझे। मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं सच में पागल हूँ। वो तूने तो कमाल कर दिया। ऐसी चाल चली कि पूरा पासा पलट कर दिया। अब तो आपको गर्व है ना अपनी वोटी पर? बड़े खुश नजर आ रहे हो आज, गल की है सवेरे सवेरे। नहीं भाई साहब, बस वो ऐसे ही। कुछ तो है जो पर्दादारी है। भाई साहब वो किन्नर है ना, करीना, उसका मुझे फोन आया था किन्नरों की पूजा के लिए। उसने मुझे कहा कि देख, तू नहीं मानेगी ना तो मुझे तेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। माफ करना रावण देता, ये नहीं जानती आपकी पूजा का महत्व। छोड़ दीजिए ना। छोड़िए। अरे तुझे कितनी बार समझाया कि सुहाग की सारी निशानियां मिटा दे, फिर ये वाला मंगलसूत्र कैसे पहन सकती हो तुम? ये मेरा मंगलसूत्र है। आप इसको हाथ मत लगाइए प्लीज। आप लोगों ने मुझसे जो जो करने के लिए कहा मैंने वो सब किया, लेकिन ये मंगलसूत्र हरमन जी की सलामती की निशानी है। तू अब सिर्फ रावण देवता का ध्यान कर, और किसी के बारे में सोचना पाप है, पाप। नहीं। और तूने अभी तक ये चूड़ियां भी नहीं तोड़ी है। नहीं, पकड़ो इसको, पकड़ो। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, मैं अपना मंगलसूत्र नहीं दूंगी। नहीं, मेरा मंगलसूत्र मत तोड़िए। ये हरमन जी की सलामती के लिए मत तोड़िए इसे। मेरा मंगलसूत्र। गुलाबो, ये सिर्फ चूड़ियां नहीं है, ये मेरा यकीन है, मेरा गुरूर है, जो तुम्हें हमेशा संभाल कर रखना होगा। नहीं, ये चूड़ियां मुझे हरमन जी ने पहनाई है, इन्हें प्लीज मत तोड़िए। नहीं।
कौन हरमन जी? हरमन जी तो मर चुके ना, और मरे हुए इंसान से कैसा रिश्ता? नहीं जी, वो यहाँ की पूजा ऐसी है कि सब अरावत देवता की पत्नियां बनती है, उनकी सुहागन बनती है, और फिर और सुबह वो इन्होंने कहा कि वो देवता मर जाते हैं। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था जी। तुमने मेरे होते हुए किसी और से शादी कर ली? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे नाम की चूड़ियां तोड़ दी, मैंने सिंदूर, मेरे नाम का सिंदूर मिटा दी, मैंने और ये मंगलसूत्र जो तुम मेरी सलामती के लिए पहनती हो, इसे भी तोड़कर फेंक दी। मैंने नहीं किया कुछ। मुझे सच में कुछ नहीं पता था हरमन जी, मुझे नहीं पता। 7 फेरे तुमने मेरे साथ ली, 7 वचन तुमने मुझे दी, सुहागन तुम मेरी, तो किसी और की विधवा कैसे हो सकती? ये तुम्हारे ये रावण देवता मरे हो या जिंदा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरे नाम की सारी निशानियां मिटाकर मुझे जरूर मार दिया, तो फिर एक मरे हुए इंसान के साथ कैसा रिश्ता? जाओ तराना, जाओ। नहीं प्लीज मत बोलिए ये सब। इस सफेद साड़ी में जाके मातम मनाओ। मत बोलिए ये सब, मैंने कुछ नहीं किया है। विधवा हो चुकी हो तुम, मार दिया तुमने अपने हरमन जी को, मार दिया। दुनिया कहती रही तुम एक किन्नर, और तुम्हारी मां उनसे लड़ती रही कि नहीं, ये मेरी बेटी है। फिर दुनिया ने कहा कि तुम एक किन्नर हो, और मैं अड़ा रहा कि नहीं, ये मेरी गुलाबो है। आज साबित कर दिया तुमने। अब दुनिया कहे ना कहे, आज मैं तुमसे कहता हूं कि तुम एक किन्नर हो। दिखा दी तुमने अपनी औकात। एक किन्नर हो तुम, ताली बजा के घर घर भटक कर नेक मांगने वाली एक किन्नर। तुम्हारी किस्मत में पति का प्यार, घर बार, ससुराल, ये सब नहीं लिखा है। तुम्हारी किस्मत में तो किसी का आंगन, जहां पर तुम्हारे साथी ढोल बजा और तुम नाचो, बस यही लिखा है। कुछ नहीं चाहिए तुम्हें सिवाय ढोलक और किन्नर। बजाती रहो दर दर भटक के इनके साथ तालियां, नाचती रहो तुम अपने किन्नरों के बीच, और निभाती रहो किन्नरों की परंपराएं। मेरा नाम लिखा है ना इसमें? मेरा नाम लिखा है ना? नहीं। हरमन सिंह मर चुका है। हरमन जी नहीं, हरमन जी मेरी बात सुनिए। हरमन जी नहीं, नहीं हरमन जी मेरी बात तो सुनिए। हरमन जी सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया हरमन जी।
मम्मी जी आप प्लीज हरमन जी को समझाइए ना। मम्मी जी हरमन जी को गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया, आप उन्हें समझाइए। मेरे बेटे के लिए तेरा प्यार देखकर मैंने तुझे अपनाया था। तुझे ये नहीं करना चाहिए था। और मम्मी जी मैंने उनके लिए करना चाहिए था। तुझसे ये उम्मीद ही नहीं थी। नहीं मम्मी जी, मेरे हरमन ने तो अपनी पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी और तूने उसे जीते जी मार दिया। नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों ऐसा सोच रही? मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने जवान बेटे की बीवी को इस रूप में विधवा के रूप में नहीं देखना चाहती। भरोसा तोड़ दिया तूने हमारा, भरोसा तोड़ दिया सौम्या। मम्मी जी आप तो नानी 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 मम्मी जी हरमन जी चले गए, मैंने कुछ नहीं किया है नानी। देखो सब गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए ना हरमन जी चले गए, मम्मी जी ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने कुछ नहीं किया, आप समझाइए ना। मैंने तो पता है पुत्र, तेरी गलती नहीं सी। तुझे तो पता भी नहीं था पुत्र कि ये पूजा ऐसे होती है। ये तो तुमने की है सौम्या। मालिका दीदी मैंने सच में कुछ नहीं किया। सौम्या मना किया था मैंने। अरे मैंने तो किया, तुम्हें तो हरमन ने भी मना किया था, लेकिन नहीं, तुमने हमारी एक नहीं सुनी। अरे तुमने मानी भी तो किसकी मानी? ये करीना और रवीना की। लो, इसमें भी हम ही गलत है। हमने तो बस वही किया जो सही था। और आप चाहती क्या है? सोम्या हर जन्म में किन्नर बन के पैदा हो। एकदम चुप। एक शब्द भी और मत निकालना, वरना पूरी बिरादरी में मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ और तुम दोनों क्या चाहती हो। क्यों खेला तुम दोनों ने सौम्या के साथ ये घिनौना खेल? क्यों खेला? इससे पहले मैं अपने गुस्से पे काबू ना रख सकूं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं कहती हूँ दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और हाँ, अगर मुझे दोबारा नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चली जाओ यहाँ से। अरे पुरोहित जी, पुरोहित जी, अरे पुरोहित जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अब कुछ नहीं बचा है। अगर ये किन्नर थी तो इसने शादी क्यों की? और ये सुहागन थी तो यहाँ आके सुहागन बनने की परंपरा का हिस्सा क्यों बने? अनर्थ हुआ है, अब सगुन हुआ है। कभी बनती बात बिगाड़े, कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी बनती बात बिगाड़े, कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी भर दे झोली खाली, रहमत ऐसी बरसाए, कभी हाथों से ले जाए वो जो सबसे अजीज है। ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है, ये
आके रुकती हैं। क्यों नहीं खुशियाँ मेरे पास आके रुकती हैं? क्यों नजर मेरी दुनिया के आगे झुकती है? दूर है तो मुझसे और सबके करीब है, ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या। जल्दी से चलो। हरमन, हरमन उठ। हरमन तू, हरमन सुन तो, सुन। वाहेगुरु, हमारे हरमन को जल्दी से ठीक कर दे। मेरा बेटा है अंदर, वो उसने आंखें खोली, उसे होश आया, ठीक तो है ना? देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अंदर ऑपरेशन चल रहा है, काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था। पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। सिस्टर, हरमन जी कैसे हैं? बताइए ना उनके बारे में। देखिए, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस होती जा रही है। हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं सुनिए, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? सुनिए मेरी बात। सिस्टर, ये हरमन जी की। तू ही लेना आई थे? पापा जी मुझे हरमन जी से मिलना है। क्योंकि शब्द भी आगे बोलिया ना, जबान खींच लाऊंगा तेरी। बेटे दे मरण का मातम मना चुकी है, वो तेरा हो चुका है। उन्हें की है, वो लाश लैन आई है।